विशिष्ट शिक्षकगण और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र युवा शक्ति और नव भारत की घोषियों को सबसे पहले मैं बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महोदय, आज बिहार दिवस के मौके पर जो आपने मुझे अपना अनुभव और विचार व्यक्त करने का ये मौका दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत ही गर्व और सम्मान की बात है। इसीलिए मैं महोदय का सादर अभिवादन और नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब 112वां बिहार दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना था। इसके बाद भी बिहार का 2 बार विभाजन हुआ। पहला विभाजन 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर उड़ीसा राज्य बना और फिर दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। मैं अपनी युवा शक्तियों को बताना चाहूँगा कि बिहार का इतिहास बड़ा ही गौरवमय और सम्मानजनक रहा है। ये बिहार वही बिहार है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही बिहार है जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं बल्कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जहाँ मैया सीता का जन्म हुआ था। और हम सबको ये सोचकर हमेशा गर्वान्वित महसूस होता है कि विश्व को सुन देने वाले आर्यभट्ट का भी जन्म यहीं हुआ था। आज योग के लिए हम सब हरिद्वार जानते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि विश्व को पहला यूनिवर्सिटी देने वाला और कोई नहीं, हमारे बिहार के स्वामी सत्यानंद, जो 1963 में योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यही नहीं, दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ भी बिहार ने ही दिया, क्योंकि हमारे बिहार के वैशाली जिले में ही पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। बिहार, हाँ, ये वही बिहार है जिसे अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य की भूमि कहा जाता है। वही चाणक्य जिसकी नीति से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की साम्राज्य की नींव डाली और उसके बाद अशोक सम्राट ने अलग अलग राज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। महात्मा गांधी की जन्मभूमि भले ही गुजरात हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार को ही माना जाता है। इसी बिहार की धरती पर रामधारी सिंह दिनकर, हंसराज अहीर, वान भट्ट और विद्यापति जैसे महान कवि हुए। और ये सुनहरे पन्ने हैं जिस पर हमको ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गर्व है और हमेशा गर्व होता रहेगा। और ना जाने कितने सुनहरे पन्ने हैं जिन पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। और हमें हमेशा ये गर्व रहता है कि हमने इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय